औरंगजेब सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ज्वाला थी। उसने गर्जना करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि मैं खुद मैदान में उतरूं। मैं खुद संभाजी को पकड़ूंगा और मराठाओं की ताकत को हमेशा के लिए कुचल दूंगा। उसके शब्द सुनकर मुगल दरबार में सन्नाटा छा गया। संभाजी महाराज ने जैसे ही सुना कि औरंगजेब खुद युद्ध में उतरने वाला है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और गरजते हुए बोले, अब यह युद्ध और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हम मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। यह हमारी अंतिम परीक्षा होगी। चारों ओर हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। औरंगजेब ने अपने सबसे घातक योद्धाओं को इकट्ठा किया। उसकी सेना में तोपखाने, घुड़सवार, हाथी और बेहतरीन तलवारबाज शामिल थे। पूरा शिविर युद्ध की तैयारी में था। चारों ओर मुगल झंडे लहरा रहे थे। अब यह लड़ाई निर्णायक होने वाली थी। संभाजी महाराज ने रात में ही मुगल सेना पर छापा मारने की योजना बनाई। मराठा घुड़सवार तेज गति से मुगल शिविर की ओर बढ़े। वे इतनी तेजी से हमला करने वाले थे कि दुश्मन संभल भी न पाए। यह गुरिल्ला युद्ध का असली कमाल था। जैसे ही मराठा सेना ने मुगल शिविर पर धावा बोला, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मराठा योद्धाओं ने मुगलों की तोपों को जलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा शिविर जल उठा। मुगल सैनिक कुछ भी समझ नहीं पाए और मराठा योद्धा विजयी मुस्कान के साथ गायब हो गए। सुबह होते ही औरंगजेब को पता चला कि मराठाओं ने रात में उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। वह क्रोध से कांप उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब संभाजी को किसी भी हाल में जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। उसका आदेश सुनते ही उसके सैनिक तुरंत मराठाओं की खोज में निकल पड़े। क्या औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ पाएगा? क्या मराठा सेना दुश्मन को और भी भारी नुकसान पहुंचा पाएगी? जानने के लिए देखिए संभाजी महाराज की अमरगाथा का अगला भाग।